आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौशीन। सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार में आपका इस्तकबाल है। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी अहम और ताज़ा तरीन खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। गुज़िश्ता शाम मुहर्रम के चांद की रुवायत के साथ ही शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए आज़ादारी के अहम मरकज़ लखनऊ का माहौल गमगीन व उदास हुआ। अक़ीदतमंदाना अहल बैत ने काले लिबास से तन कर अलामती से परचम बुलंद किए। कोरोना के वाज़े असरात ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के तरह मुहर्रम पर भी साफ नुमाया है। अवामी मजालिस व आस्कार और जुलूस व इजलास पर पाबंदी होने की वजह से लोग गम व गुस्से में मुब्तला हैं। अमारत शरिया बिहार के मुताबिक आइंदा असम्बली इंतखाबात को देखते हुए सूबे में हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ज़रूरी है कि रियासत के हर थाने में अमन कमेटी कायम की जाए। अमारत शरिया ने सालों से DGP से बात की और हुकूमत से मुतालबा किया कि थानों में अमन कमेटी को कायम किया जाए। कानपुर के इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक लड़की ने घर से भागकर पहले अपना मजहब तब्दील किया और फिर फैसल नामी एक शख्स से निकाह किया है। शालिनी यादव नाम की इस लड़की ने मजहब तब्दील कर अपना नाम फिजा फातिमा रख लिया। इसके बाद शालिनी ने एक वीडियो जारी कर खुद को और अपने शोहर को घर वालों से गैर महफूज बताया। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के दौर में इंतखाबात से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस बिहार असम्बली इंतखाबात और दीगर ज़िमनी इंतखाबात के लिए जारी की गई हैं। अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की इजाज़त वज़ारत दाखिला और रियासतों में कोरोना से मुतालिक जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मिलेगी। इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन ने कई तफसीली हिदायतें जारी की। लखनऊ में शिया आलम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने मुहर्रम के ताज़िये को घर ले जाने की इजाज़त न दिए जाने पर लखनऊ पुलिस पर बरहमी जाहिर की है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कल्ब जवाद ने लखनऊ की पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को मकतूब पेश कर ताज़िये ले जाने की इजाज़त तलब की है। कल्ब जवाद ने ऐलान किया है कि अगर पुलिस ताज़ियों को घर लेकर जाने की इजाज़त नहीं देगी तो वो अपनी गिरफ्तारी दे देगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुज़िश्ता दिनों एक हादसे के दौरान जान गंवाने वाली उत्तर प्रदेश की होनहार बेटी दीक्षा भाटी के अहल खाना से जुमा को कांग्रेस के एक नुमाइंदे ने मुलाकात की है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की हिदायत पर पहुंचे नुमाइंदे वफ़द ने दीक्षा के अहल खाना को 5 लाख रुपए की माशी मदद के साथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के जरिए तहरीर करदा ताज़ियती पैगाम देकर हमदर्दी का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बीजेपी लीडर संजीव गुप्ता के प्रिंटिंग प्रेस पर हजारों की तादाद में NCERT की नकली किताबें छापे जाने का इंकशाफ हुआ है। यूपी पुलिस और STF की मुश्तरका कार्रवाई में 35 करोड़ मालियत की किताबें बरामद की गई हैं। कार्रवाई के दौरान 6 प्रिंटिंग प्रेस बरामद किए गए। रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेनों की तैयारी के टेंडर मंसूख कर दिए हैं। रेलवे की तरफ से जारी 2 लाइनों के बयान में इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि नए सिरे से जारी टेंडर में मेक इन इंडिया को तरजीह दी जाए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि कोरोना वायरस की वबा 2 बरस से कम मुद्दत में खत्म हो जाएगी। जुमा को जेनीवा में खिताब करते हुए आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एधनम गैब्रियस का कहना था कि सन 1918 में हिस्पानिक फ्लू की वबा पर काबू पाने में 2 बरस लगे। मस्जिद नबवी के इंतजामी उमूर के जिम्मेदार इदारे के तर्जुमान जमाल अल असीरी ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि इंतजामिया ने पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ायरीन और नमाजियों के लिए खोल दिया है। तर्जुमान का कहना है कि पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोलने की जो कब्र है 1428 हिजरी यानी आज से 13 साल पुरानी है। इस वक्त पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों और ज़ायरीन के लिए 24 घंटे नहीं खोला गया है। इराक, शाम, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में हमले अंजाम देने वाली दहशतगर्द तंजीम दाइश ISIS अब दिल्ली में भी दस्तक देने लगी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दावा किया है कि इसने दाइश के एक दहशतगर्द अबू यूसुफ को झोलाकुआं से गिरफ्तार किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ रहा है और केसेस की तादाद 2,31,20,216 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही इस वबा की वजह से अमवातों की तादाद भी बढ़कर 8,03,201 तक पहुंच चुकी है।
तुर्क खबर रसां एजेंसियों के मुताबिक सदर अर्दोगान ने इस्तांबुल के तारीखी दोलमा बागचा महल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। उन्होंने तुर्की के गैस की तलाश करने वाले जहाज फातेह ने बहरे अस्वद में 11.3 खरब क्यूबिक फीट कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। उनका कहना था कि तुर्की की तारीख में कुदरती गैस की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। 2023 तक तुर्की वहां से गैस निकाल कर इस्तेमाल करना शुरू करे। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका के अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां लगाने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। ईरान पर पाबंदियों में 2015 में जोड़ी मुआहदे के तहत नरमी लाई गई थी। याद रहे कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ये कोशिश एक ऐसे वक्त में जारी है जब एक हफ्ता कबल सिक्योरिटी कौंसिल ने अमेरिका की तरफ से ईरान पर असले की फरोख्त पर पाबंदी को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तोसी करने की तजवीज़ को मुस्तरद किया। खबररसां इदारों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे को, जिसे तारीखी करार दिया जा रहा है, मुमकिन बनाने में कई अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात के साथ फ़लस्तीनी तंजीम अल-फतह से मुनहरिफ होने वाले फ़लस्तीनी शहरी मोहम्मद दहलान का नाम भी लिया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन खबरें रफ्तार की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुँचता है। दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।